हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। काफ़ी दिन बाद इस तरीके से शुरू कर रही हूँ। मुझे पता है कि वीडियो मेरी थोड़ा सा एक एक दिन छोड़ करके इस तरीके से आ रही है, लेकिन अब मैं रूटीन में आ गई हूँ। अपनी वीडियो रूटीन के हिसाब से ही डालूंगी, जो कि आप देखना पसंद करते हो। वैसे भी शायद थोड़ा ही कम कर रहे हैं, लेकिन कमेंट बहुत सारे और बहुत अच्छे कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि जब कमेंट आते हैं उनको पढ़ के सच में मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और जो नहीं करते हैं ना, आपका भी थैंक यू, क्योंकि आप भी सपोर्ट पूरा अच्छे से कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। शक्ल भी थोड़ी सी काली हो रही है, अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि गांव से आकर गंगा जी पे जाके बिल्कुल ठप हो गई। लेकिन गंगा जी पे सच्ची में इंजॉय बहुत किया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो टेंट वगैरह लगाते हैं वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। वैसे मेरी मायके की साइड नहीं लगाते, तो पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी मैंने यहाँ आई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से दो एक बार मैं गई हूँ, मैंने देख लिया। लेकिन गीता ने पहली बार देखा था, तो वही बोली थी कि दीदी इतना सब कुछ मैं फिर भी आपको बहुत ज़्यादा सूट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ हम जाते हैं लगता है हम इंजॉय कर लेते हैं। और कुछ ये हो रहा था कि जैसे भीड़ में ना छोटे बच्चों को लेकर के जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि बच्चों का। और पता है वहाँ पर कितने ऐसे हो रहे थे जो माइक में पुलिस वाले आवाज़ लगा रहे थे कि इसका बच्चा खो गया है। वहाँ जाके जो खोया पाया सेंटर है, नाम उन्होंने खोया पाया रख रखा, खोया पाया सेंटर है, वहाँ पे जाके अपने बच्चे को ले लीजिए वो सब। तो इसलिए हमने जहाँ टेंट लगे हुए थे वहाँ फिर थोड़ा सा मेला देखा। मेले में से क्या खरीद के लेके आए, हाँ एक दो चीज़ खरीद के लेके आए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अपने लड्डू गोपाल जी की चारपाई लेके आई हूँ मैं वहाँ से, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी के पास में बेड था। बेड के अलावा ये जैसे चारपाई आती है ना छोटी वाली, वो नहीं थी, वो चारपाई में लेके आई हूँ। और भी कुछ कुछ चीज़ें लेके आई हूँ जो घर के लिए। वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत पुराना है। मतलब जो गढ़पई है, हमने जिनके पास रुके या जैसे भाभी हैं, भाभी के ससुराल से सभी आते हैं, तो बोलते हैं कि पहले से ही मतलब शुरू से ही ये रीत चली आ रही है कि वहाँ पे ये लोग रुकते हैं हफ्ते भर, कोई 5 दिन, कोई 4 दिन, कोई 3 दिन, जिसको जैसे हिसाब लगता है उस हिसाब से। और वहाँ पे आपको मैं बताऊँ कम से कम भाई 50-60 बीघे से भी ज़्यादा के खेत में, ज़्यादा में ही मतलब टेंट लगाए जाते हैं। और काफ़ी सारी पुलिस और वो सब, मतलब पूरी सुविधा की जाती है। लेकिन गंगा जी नहा के अच्छा लगा। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है इस टाइम पे, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ठंडी है। नॉर्मली तो और बार इस टाइम पर ठंडी रहती थी गंगा जी पे स्पेशली, लेकिन इस बार इतनी गर्मी और धूप थी ना वहाँ पे। और वैसे भी बहुत सारी जनता जहाँ इकट्ठी हो जाती है वहाँ थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वही वाला हाल वहाँ पे था। और हलवाई खाना वगैरह बना रहे थे, खाओ बस, नहाओ खाओ नहाओ यही दो काम थे और कुछ भी नहीं था। तो चलिए किचन में, इसमें सॉरी सेफ में थोड़ा सा सामान है जिसको मैं अरेंज करके रखूँगी। देखो मेरे पास ना इस तरीके की ये बास्केट में काफ़ी टाइम पहले लेकर के आई थी विशाल मेगा मार्ट से, ये रखी हुई है। तो कुछ सामान ऐसा था मैंने कि चलो इसमें अरेंज करके रखते हैं। आप लोगों को सभी को पता है कि मेरे पास में ड्रेसिंग टेबल नहीं है, जो सेफ में मेरे में ये हैं ग्लास लगे हुए हैं, तो उसी में मैंने सेफ में ही ड्रेसिंग टेबल का अपना ये सब बनाया हुआ है। तो उसमें ही मैं आप सारा सामान अरेंज करूँगी और लगाती हूँ। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी। सच्ची में बहुत ज़्यादा ही मुझे मतलब ये जो शेयर करूँगी बात बहुत ख़राब है। मतलब जब आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो में होली पे गीता के गांव गई थी ना, वहाँ जिले सिंह भाई मेरे एक सब्सक्राइबर, उनके घर भी गई हूँ मैं। आप लोगों ने सबने ज़्यादातर वीडियो देखी है वो। तो वहाँ पे उनकी सिस्टर मिली थी ना, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया है जिले सिंह भाई ने, 5 नवंबर को उनके जीजा जी ख़त्म हो गए और 3 साल का लड़का है उनका। काफ़ी लेट भी मतलब वो लड़का हुआ। मुझे सुन कर के बहुत बहुत बुरा लगा कि 3 साल का ये अभी बेटा है। और जिसमें देखो ऐसे बुरा हमें सबके लिए लगता है, लेकिन हम जिसको देखते हैं, जिसको जानते हैं, अगर उसके बारे में सुनते हैं तो ज़्यादा थोड़ा और बुरा लगता है। तो मुझे सच्ची में बहुत सुन के ख़राब लगा कि भगवान इतना मतलब कहते ना, आजकल आप लोग ज़्यादातर सुनने में देख रहे होंगे कि जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत लंबे टाइम अपनी ज़िंदगी जी जाते हैं। जो आज के टाइम के बच्चे हैं 30 के ऊपर के, बहुत ऐसे सुनने में केस आ रहे हैं कि ये रात को सोया सुबह जगा ही नहीं, इसको अटैक आ गया, इसको पैरालाइज हो गए। ये सारे केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। और ये हो रहा है सब कुछ हमारे सबके खान पीने की वजह से ही, कि जो मार्केट में जो भी अनाज आ रहा है, आप लोगों को पता है कितना उसमें दवाई और ये सब दिया जा रहा है। इसी के कारण ये सब हो रहा है। उनके घर में भी हादसा हो गया। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा जिले सिंह भाई,
गीता को भी पता चला कि उसके मायके से ही मतलब वहाँ किसी ने बताया, लेकिन मुझे आपने कमेंट करके बताया था कि दीदी आज ऐसे ऐसे हो गया है। दिल से भगवान से यही दुआ करूँगी कि उनको जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति दे, और आप सब भी उनकी आत्मा को शांति के लिए दुआएं करना जो इस दुनिया से चला गया। बस क्या बोलूँ मैं, सच्ची में बहुत बुरा लगा मुझे सुन कर के इस बात को। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। आज यहाँ पे मैं सेफ में जो ये मैंने ड्रेसिंग टेबल बनाया हुआ है मतलब एक खाने को, उसको ही अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि कितना भी इसको मैं सेट कर लूँ, कुछ सामान लिया इधर से उधर, वो फिर दूसरे तीसरे दिन फैल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास में एक बार मैं विशाल मेगा मार्ट से लेकर के आई थी, बैकेट होती हैं जो सामान अरेंज करने के लिए, वही। तो आज मैं सारा सामान उसमें लगा करके रख दूँगी, जिससे कि लो उसमें रखो, जो इधर उधर जो फैलता है वो नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर मुझे ये क्रीम रखी हुई मिली थी, जो कि मैं इसको चेक करके देख रही थी, मगर खुशबू कैसी आती है क्या है। उसके बाद मैंने इसका प्राइस देखा तो मैं शौक रह गई। ये वाली क्रीम कौन लाया? क्रीम बता कितने की है? 1600 की। और छुपी रखी पीछे को देख रेट 1595। अब ये लगाई ना, किसी ने सिल फेंका है तो मैंने खोली आज। देखो अब मैंने एक जो सारे इसमें सामान था मैंने इस तरीके से उसको अरेंज कर दिया है। और यहाँ पे देखो ये काम है पिंकू के, कल शाम को यहाँ अलमारी खोल के पूरी लिपस्टिक इस तरीके से घिस दी है। ये वाला पेपर बदलूंगी यहाँ से मैं, इसमें सोच रही हूँ सीट डाल दूँ, या जिससे कि सारा सामान अरेंज हो जाए, कपड़ा मार के सीट साफ हो जाएगी। ये मैंने इसमें भर दिया है सारा, यहाँ निकालो और इसी में रख दो, इस तरीके से कर दिया। यहाँ पे जो सीन है ये है हमारे घर का जो गेट है उसके बाहर हम बिल्डिंग की लेडीज बैठ करके, क्योंकि मैं पहले कपड़े हमेशा जो दरी वाले गली में घूमते उनको ऐसे ही दे देती थी, लेकिन एक आई थी कि मैं कपड़ों से ना बर्तन जो चेंज करते हैं वो करती हूँ, आप वो ले लिया करिए। तो जो गर्मी सर्दी के अब इस टाइम पर बेड खोल करके चेंज किए हैं, कुछ कपड़े ऐसे थे जो नहीं पहने जा रहे थे वही रखे हुए थे, तो उनको ही चेक करके, और यहाँ हम बर्तन देख रहे हैं किसको क्या लेना है, तो सारे यही काम हो रहे हैं। उसके बाद में यहाँ नहा धो करके अब आ गई हूँ किचन में कि, और आजकल मौसम जो चल रहा है काफ़ी ख़राब हो रहा है, मतलब वैसे तो ठीक है गर्मी सर्दी नहीं है, लेकिन गले वगैरह ख़राब होने के हिसाब का है। तो यहाँ पे मैं दूध छोंक रही हूँ, कई बार मैंने आप लोगों को वैसे डिटेल में शेयर किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला है, 1 चम्मच ही इसमें छोंकूँगी मैं। 1.5 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाली है, थोड़ी सी बड़ी वाली। उसके बाद 1 ही चम्मच बेसन डाला, 1 सवा चम्मच के आसपास। इसको धीमी गैस पे बेसन को भून के उसके बाद में इसमें अजवाइन डालूंगी, अदरक डालूंगी कूट करके, और उसके बाद में डालूंगी हल्दी, थोड़ी सी हल्दी अगर कच्ची है आपके पास तो उसको कद्दूकस करके डाल दीजिए। और उसके बाद में ही फिर हमारा दूध है जो उसको डाल देंगे। और ये वाला दूध इतना फ़ायदेमंद है, अगर रात को आप पी के सो जाओ तो आप खुद ही देखना अगले दिन आपका गला कितना अच्छा मिलेगा। और क्योंकि मेरा गला आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा ही दिक्कत रहती है, तो इस वजह से मैंने कि चलो दूध छोंक करके पी लेते हैं। यहाँ मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी अभी। यहाँ पे दूध में दिखा रही हूँ, लेकिन अभी उबाल नहीं आया, अभी तभी आपको सफ़ेद सफ़ेद सा थोड़ा सा दिख रहा है, क्योंकि घी है तो वो ऊपर आ गया है, लेकिन उबाल आ जाएगा तो फिर सब सेट हो जाएगा। और यहाँ पे आई है सब्जी। वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे की हो गई है, दूध मतलब बाद में पकाया था और सब्जी पहले लेके आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर सब्जी निकाल रही हूँ बैग से बाहर, क्योंकि बृहस्पति बाज़ार में रहता है तो उस दिन मेरे पास में ही लगता है, मतलब तो सब्जी वगैरह मैं 1 हफ्ते की एक साथ ही ले आती हूँ। गन्नू पिंकू भी यही बैठे थे तो मैं पिंकू को बोल रही थी मैं तेरे लिए छोटी सी बोरोप्लस लाई है। वैसे हम लोशन वगैरह यूज करते हैं, बोरोप्लस मैं कम करती हूँ, लेकिन उसके ना होठ के जो साइड में एरिया है वो थोड़ा सा फटा हो रहा था, मैंने कि चलो ये लगाऊंगी तेरे तो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रूट वगैरह भी, और आजकल तो अमरूद बहुत अच्छे चल रहे हैं और इतनी खुशबू घर में हो जाती है ना, अमरूद लेके आ जाओ। अमरूद, सेब ये, और ये है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। शकरकंदी मेरी फेवरेट है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन इसे खा के वजन भी बहुत जल्दी से बढ़ता है, इसलिए किसी को वजन अगर नहीं बढ़ाना है तो मत खाइए, लेकिन मेरी तरह कोई कंट्रोल नहीं रखनी है तो खा सकते हो। लेकिन मुझे अच्छी लगती है क्योंकि सीजन की हर चीज़ें खानी चाहिए, तो मैं वो भी लेके आई हूँ स्वीट पोटैटो। बाकी सब्जी निकाल करके उसके बाद धोना और उनको अरेंज करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और सच्ची में इसमें 1-1.5 घंटा लग जाएगा।
और धो के अरेंज करके मतलब रात को रख दूँगी, धो के रखूँगी और सुबह को फ्रिज में उसको सेट करूँगी। और यहाँ पे आया है साग सरसों पालक का।